हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू सिंह। आज मैं जिन टॉपिक का कलेक्शन लेके आई हूँ उसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। आप जानते हैं कि हमारा वीडियो आपका ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करता है। बहुत ही कम समय में हम आपके कम से कम हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन तो तैयार करा ही देते हैं जिसको एग्ज़ाम में आना ही आना है। आज जो मेरी टॉपिक है वो आपके सामने है पंचायती राज व्यवस्था। ये छोटी सी वीडियो में मैं दो चार टॉपिक, जितनी भी टॉपिक आपको बताऊंगी, आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आया हो तो मैं श्योरली कह सकती हूँ कि आप रॉन्ग नहीं करेंगे अगर आप एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। जैसे कि आपके सामने है, इसीलिए ज़्यादा टाइम लॉस ना हो तो मैंने इसको कलेक्ट करके एक नोट्स फॉर्म में रख दिया है, नोट्स बना दिया है कि एक एक टॉपिक आपके सामने हो। आप अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। अगर आपको इसमें लगे कि कुछ सही नहीं है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जैसे मेरी नोट्स में दिख भी रहा है कि 1880 से 1884 के मध्य का लॉर्ड रिपन का कार्यकाल ही पंचायती राज का स्वर्णकाल कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 के, इसको नोट करेंगे, भारतीय संविधान में भाग 4 के नीति निर्देश तत्व अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। सिर्फ बात कही गई है, यहाँ पर पंचायती राज को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। फिर से नोट करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है, जबकि इसे वहाँ कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट करिएगा। 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान दिया गया। 73वें संविधान संशोधन में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि इसकी बात संविधान के किस भाग में है, तो ये हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये संविधान के भाग 9 नए अनुच्छेद 243 का 2 और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर से बात करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग 9 में शामिल किया गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने अलग से अंडरलाइन करके रखा है वो है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 29 कार्य क्षेत्र को शामिल किया गया। और जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, तो पॉइंट नोट करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ। राजस्थान विधानसभा में 1959 में इस व्यवस्था का अधिनियम पारित किया गया। और ये किसके उसमें पारित किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। ये तो राज्य की बात हो गई। कभी कभी ऑप्शन में राज्य नहीं देते हैं, पूछते हैं सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया, तो ये आप पॉइंट नोट करिएगा कि राजस्थान के नागौर जिले में यह व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू की गई। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि अगर आ गया, कभी कभी दो ऑप्शन दिए रहते हैं कि किन 2 राज्यों में लागू किया गया, तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, राज आज। तो राज्य से राजस्थान हो गया और आज से हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो जो 2 राज्य हैं वो हो गया हमारा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इसके लिए समितियों की गठन हुई। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति है वो बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान से सुनिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय सुझाव दिया। ग्राम पंचायत विकास के लिए त्रिस्तरीय सुझाव दिया। हमेशा आता है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया, तो बलवंत राय मेहता ने। उन्होंने त्रिस्तरीय में कैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया, गांव स्तर का विकास, ब्लॉक स्तर का विकास और जिला स्तर का विकास। गांव स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर के लिए पंचायत समिति और जिला स्तर के लिए जिला परिषद। अब त्रिस्तरीय के बाद आता है द्विस्तरीय पंचायत समिति। 2 स्तरीय पंचायत समिति का अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया। और इनके ये 2 स्तरीय व्यवस्था में है मंडल स्तर और जिला स्तर। मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर इन्होंने जिला परिषद की बात कही। फिर से देखिएगा, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता
मैं बार बार त्रिस्तरीय की बात इसलिए कर रही हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर पंचायती राज व्यवस्था से देखे हैं उसमें ज़्यादातर त्रिस्तरीय विकास के सुझाव को कई बार पूछा गया है। तो आप ज़रूर नोट करिएगा, बलवंत राय मेहता जी समिति और अशोक मेहता का द्विस्तरीय। उसके बाद 4 स्तरीय समिति का भी पीवी के राय ने सुझाव दिया। 4 स्तरीय पे उन्होंने डिवाइड किया, राज्य स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर और ग्राम स्तर। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल महापंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक एक टॉपिक का। और ये देखिए मैंने ट्रिक नीचे लिख रखा है कि पहला राज राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश। ट्रिक को मैंने राज और आज के टर्म में लिखा है। राज मीन्स राजस्थान, आज मीन्स आंध्र प्रदेश। सबसे पहले पंचायत व्यवस्था की शुरुआत जहाँ हुई वो टॉपिक आपके सामने है, या तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको कोई भी कमी या गलती इसमें नज़र आ रही हो वीडियो पे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।